हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जनरल नॉलेज क्यूज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 ग्रह। कितना दोस्तों? 8 ग्रह जो है ये सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? दोस्तों, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, शुक्र ग्रह को, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है और गर्म ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। चलिए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों आप सभी से कि वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे थे दोस्तों, वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था दोस्तों जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा जमोरिन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से जाने जाते हैं ये गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में। याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य जो कि जनसंख्या वाला राज्य कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 28 फरवरी को। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। याद रखिएगा, इसे भी आप लोग ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, निकोटीन, जो कि दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम की दूरी कब होती है? तो दोस्तों, ये सूर्य और पृथ्वी के जो बीच है न्यूनतम दूरी कब होती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, 3 जनवरी को। कब दोस्तों? 3 जनवरी को होता है ये न्यूनतम दूरी। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा राज्य, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए। चलिए, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो बताइए दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8.3 मिनट। कितना दोस्तों? 8.3 मिनट जो लगता है ये पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश को। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय दिवस जो है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये मनाया जाता है कब? तो आंसर हो जाएगा इसका 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1931 ईस्वी को हुआ था ये गांधी इरविन समझौता। चलिए, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों?
तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ प्रियस्टले। किसने दोस्तों? जोसेफ प्रियस्टले ने ये ऑक्सीजन की खोज किए थे। चलिए अगला प्रश्न आता है, बुल्लर झील ने भारत के किस राज्य में है? दोस्तों ये बुल्लर झील जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा ये जो दोस्तों ये बुल्लर झील जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये भी दोस्तों आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा को। किसे दोस्तों? लोकसभा को ये संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों? तो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो भारत जो है वो किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों, सभी को पता होगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त कहाँ पर हुआ था दोस्तों ज्ञान ये महात्मा बुद्ध जी को? तो ये हुआ था बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऊर्जा कहते हैं दोस्तों ये कार्य करने की क्षमता को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV। HIV दोस्तों विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से रोग होता है दोस्तों एड्स रोग। कौन सा रोग? एड्स रोग। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है दो देशों के मध्य स्थित है। वो कौन कौन सा देश आता है दोस्तों? तो वो आता है भारत और पाकिस्तान देश। कौन सा देश? भारत और पाकिस्तान देश। यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। याद रखिएगा इसे भी आप लोग ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह दोस्तों इसे शुरू किया गया था 1930 ईस्वी को। कब? 1930 ईस्वी को ये नमक सत्याग्रह दोस्तों प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। याद रखिएगा किसे? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। सभी को मालूम होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य शरीर का दोस्तों सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वो लगता है उज्जैन शहर में। कहाँ? उज्जैन में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? यानी दोस्तों राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है लेकिन वो किस महीने में लगता है दोस्तों? तो ये फरवरी के महीना में लगता है। किस महीना में? फरवरी के महीना में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरेला क्या है? तो हरेला एक दोस्तों त्योहार है। क्या दोस्तों? हरेला एक त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है?
चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में दोस्तों ये चामुंडा का मंदिर, जो चामुंडा माता का जो मंदिर है, स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों सबसे बड़ा बंदर पूछा है किस देश में पाया जाता है? तो पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है ये सबसे बड़ा बंदर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदर कौन का नाम क्या है? तो बंदर का नाम क्या है दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का? तो वो होगा मदरिल। मदरिल जो है दोस्तों ये सबसे विश्व का बड़ा बंदर का नाम है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। कौन सा खेल? हॉकी जो है दोस्तों ये भारत देश का राष्ट्रीय खेल कहलाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, ये 32 नंबर क्वेश्चन का। ओके चलिए अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद दोस्तों आम चुनाव शुरू हुआ था 1951 से 1952 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1951 से 1952 तक। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ है दोस्तों? तो हवा महल है दोस्तों जयपुर में। कहाँ? जयपुर में जो है दोस्तों हवा महल जो है स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौन? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी थे दोस्तों ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों? तो ये बनी थी द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ये 36 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी ममता बनर्जी, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये 37 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर बनी थी सुलेखा यादव। कौन बनी थी? सुलेखा यादव, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो प्रथम भारतीय महिला थी दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन थे दोस्तों? सुचेता कृपलानी, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन जीके जिसका जनरल नॉलेज का करवाएं, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।